एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। किसी को देखना हो तो कई बार देखना। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ लिए चलते हैं आपको सीधे सीधे, कोई भूमिका नहीं, सीधे सीधे खबरों की तरफ चलते हैं। हमारे पास लखनऊ से खबर आ रही है। आपको बता दूं कि लोकतंत्र के सिपाही कहे जाने वाले, जिन्हें चतुर्थ गणराज्य भी कहते हैं, पत्रकारों पर भी उत्पीड़न कुछ कम नहीं होते हैं। बलिया में 3 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है पेपर लीक मामले में, और इसके खिलाफ देश भर में पत्रकारों में काफी नाराजगी पसरी हुई है। लखनऊ से हमारे पास खबर आ रही है। लखनऊ के पत्रकारों ने आज एकत्रित होकर पैदल मार्च किया और शासन और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इनका कहना है कि जल्द से जल्द अगर तीनों पत्रकारों को रिहा नहीं किया गया तो इनका बड़ा आंदोलन होगा। आज पैदल मार्च निकाला गया। जीपीओ गांधी प्रतिमा से शुरू हुआ पैदल मार्च, जो परिवर्तन चौक तक जाकर खत्म हुआ। हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बलियाडीएम बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बलियाडीएम को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बलिया एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अभी तो ये लड़ाई है। जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। बलियाडीएम को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। पत्रकार भाइयों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पत्रकार भाइयों को रिहा करो, रिहा करो। बलियाडीएम को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। असली गुनाहगार को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। चौथा खंबा जो पत्रकार जगत का है, वो चौथा खंबा जिंदाबाद रहेगा। वो चौथा खंबा ऐसे ही कलम की जिम्मेदारी को पूरा करता रहेगा। बाकी चीजें कितनी बदलें, लेकिन समाज को अगर ये खंबा इसी तरीके से अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को, अपने अंजाम तक पहुंचा गया, तो समाज को इनके हिसाब से बदलना पड़ेगा, कलम के हिसाब से बदलना पड़ेगा, पत्रकार के हिसाब से बदलना पड़ेगा, माइक आईडी के हिसाब से बदलना पड़ेगा, कैमरे और कलम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज भी अगर कोई नहीं बिका है तो केवल पत्रकार जगत की कलम नहीं बिकी। कहने कोई कुछ कहता रहे, यहाँ जो खड़े हैं ये जिंदा कलमकार हैं, जो यहाँ पर खड़े होकर अपनी ये बता रहे हैं कि नौनिहाल इंटर के बाद कैरियर शुरू होता है। अगर इंटर में ही, और वो भी अंग्रेजी का पर्चा। आज ये आपके संगठन की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, किस मामले को लेकर के किया गया है, क्या पूरा मामला बताइए। मैं पवन सर प्रथम अपने सभी साथियों को, सभी साथियों के संगठनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप सभी कदम से कदम मिला करके आज सुबह 10 बजे हम सभी जीपीओ स्थान में पहुंचकर लगभग 40 मिनट वहां पे धरना प्रदर्शन करने के बाद पैदल मार्च निकालते हुए, प्रेस क्लब होते हुए परिवर्तन चौक पे पहुंचे हैं। मुझे अत्यंत दुख भी है कि आज पत्रकारों के बहुत बड़े बड़े मठाधीश बने बैठे हुए हैं, जो करोड़ों की संपत्ति बनाए लिए हैं। कहते हैं कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। जी हाँ, मेरा इशारा छठ पूजा की तरफ है। महाआस्था का पर्व है छठ पूजा, और छठ पूजा इन दिनों पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में काफी धूमधाम से चैती छठ पूजा की जा रही है। आज हमारे पास खबर आ रही है कुल्टी से। कुल्टी के बराकर नदी के किनारे श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद थे, और यहाँ छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। जाओ जाओ जाओ।
आसनसोल में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। आसनसोल के काल्ला स्थित प्रभु छठ घाट पर भी काफी संख्या में छठ व्रती पहुंचे और श्रद्धालुओं की भीड़ यहां देखी गई। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से अस्ताचलगामी सूर्य को यहां अर्घ दिया गया। आपको बता दूं कि प्रभु छठ घाट पर प्रत्येक वर्ष छठ पूजा के मौके पर श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और इकट्ठे होकर यहां अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का जो नजारा है उस नजारे को देखते हैं और यहां छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। और आपको बता दूं कि समाज सेवी कृष्णा प्रसाद की देखरेख में यहां प्रत्येक वर्ष छठ पूजा के मौके पर कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं। आपको बता दूं कि अस्ताचलगामी सूर्य को किस तरह से यहां पर लोगों ने यहां पर अर्घ देते हुए देखा और किस तरह से छठ व्रतियों ने यहां सूर्य को अर्घ दिया, हम आपको दिखा रहे हैं। निरसा के काली माटी गांव में श्री श्री गौर हरि मंदिर का बाजाप्ता आज उद्घाटन हुआ और इससे पहले कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी में काफी आस्था देखी जा रही थी। आपको बता दूं कि इस मंदिर के प्रति भी यहाँ के लोगों की काफी आस्था है और काली माटी गांव और आसपास के लोग काफी तादाद में यहाँ इकट्ठे भी हुए और इसका उद्घाटन किया गया और इस मंदिर के प्रति लोगों में काफी आस्था है और आस्था बढ़ती ही जा रही है। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं कलश यात्रा की। हमारे रिपोर्टर मौलवी गोप की रिपोर्ट। হরি মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এটাতে সকল কালমাটি কেন সকল নির্সাবাসীর জন্য উপকৃত হবে। এটাতে হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ আরম্ভ হবে আজ রাত থেকে কাল পর্যন্ত চলবে। 24 পর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হবে। তাই সকল ভক্তবৃন্দর কাছে আমাদের অনুরোধ তারা যেন কীর্তনময় হয়ে উঠেন। কৃষ্ণ ছাড়া এই জীবে আর কোনো গতি নাই, কৃষ্ণ ছাড়া এই জীবে আর গতি নাই। হরির নাম হরির নাম হরির নাম হি কেবলম বলো নাস্তাইব 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 গদারণ্যতা। হরির নাম ছাড়া এই জীবের আর গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। তাই সকলকে বলছি হরির নাম বলুন, হরির নাম বলুন, হরির নাম বলুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 हरे हरे। चैती दुर्गा के महाषष्ठी का दिन है। इस अवसर पर कालीमाटी टोला के बावरी टोला बोला जाता है यहाँ पर, बगल में ग्वाला टोला है। दोनों को मिला करके आज यहाँ का भक्त लोग इस मंदिर को बनवाए हैं और बना करके
आज महाषष्ठी के रोज माँ दुर्गा दशभुजा माँ दुर्गा के शुभ अवसर पर 251 कलश छठ घाट से पदब्रज में आकर के सब आकर के यहाँ पर कलश रखे और भव्य रूप। धनबाद जिले के निरसा स्थित कोदूगढ़ा से आज 5000 बोरी अवैध कोयला जब्त किया गया। सीआईएसएफ और मैथन पुलिस ने की साझेदारी में आज एक छापामारी अभियान चलाया गया और इस छापामारी अभियान के दौरान 5000 बोरी अवैध कोयले को जब्त कर लिया गया। और आपको बता दूं कि यहां बेरोक टोक अवैध कोयले का कारोबार चल रहा था। गुप्त सूचना पाकर स्थानीय पुलिस ने सीआईएसएफ की मदद से यहां छापामारी अभियान चलाया और छापामारी अभियान चलाकर 5000 बोरी अवैध कोयले को जब्त कर लिया और साथ ही एक डंपर पर लदे कोयले को भी जब्त किया गया। डंपर सहित कोयले को जब्त करके पुलिस यहां कार्रवाई में जुट गई है। कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बिहार के भागलपुर में भगवा क्रांति की तरफ से आज एक प्रेस मीट की गई और इस प्रेस मीट को संबोधित कर रहे थे भगवा क्रांति के संस्थापक और जाने माने समाज सेवी कुणाल सिंह। आपको बता दूं कि कुणाल सिंह भागलपुर में महापौर के उम्मीदवार भी हैं और उनका कहना है, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि रामनवमी के मौके पर भागलपुर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उन्होंने भगवा क्रांति नामक संस्था का गठन किया है और भगवा क्रांति के बैनर तले विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे संवाददाता तनवीर हुसैन और जयंत शर्मा की रिपोर्ट। शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार और भव्य विराट शोभा यात्रा होना है, क्योंकि कोविड के वजह से हम लोग 2 साल कोई जश्न नहीं मना पाए, कोई त्यौहार नहीं मना पाए। इस बार हम लोग को मौका मिला वापस से शोभा यात्रा निकालने का। तो हमारी शोभा यात्रा 8 अप्रैल को निकल रही है, दिन शुक्रवार 1 से 1:30 बजे तक हम लोग वहाँ से निकलेंगे टीटीसी मैदान से। 11 बजे से हम लोग का वहाँ पे जमावड़ा एकत्रीकरण होगा। 11 बजे एकत्रीकरण होने के बाद हम लोग 1 सवा 1:30 बजे के आसपास वहाँ से मूर्ति लेकर के आ जाएंगे हम लोग खलीफाबाग चौक पे। खलीफाबाग चौक से हम लोग आएंगे वैरायटी चौक, फिर बाटा गली होते हुए स्टेशन चौक, वहाँ पे आरती होना है और वहाँ पे छोटा सा भोग का कार्यक्रम है। फिर वहाँ से हम लोग उल्टा पुल पे आ जाएंगे। उल्टा पुल से फिर होते हुए हम लोग पटल बाबू रोड से प्राचीन हनुमान मंदिर होते हुए हम लोग आ जाएंगे वैष्णो दरबार। वैष्णो दरबार से फिर त्रिमूर्ति चौक से विषहरी स्थान 1 नंबर गुमटी पे हम लोग का शोभा यात्रा का समापन होगा। उस समापन के बाद हम लोग सब बूढ़ानाथ मंदिर में आके मूर्ति को स्थापित कर देंगे और 11 तारीख को हम लोग इसको विसर्जन कर देंगे। दिन सोमवार को हम लोग विसर्जन करेंगे बूढ़ानाथ मंदिर घाट पे। और इस बार भव्यता में हम लोग रामगढ़ का बैंड मंगवाए हैं। संथाली बैंड तो हर साल रहता है, ये वो रहेगा ही। ढाक है हम लोगों का, पंजाबी ढोल है हम लोगों का, नगाड़ा है, भागलपुरी बैंड है। 2 प्रतिमा है, एक प्रतिमा प्रभु रामचंद्र जी की है, सिंहासन में बैठे हुए प्रभु रामचंद्र जी की। एक प्रतिमा भारत माता का है, जो नशा से कैसे भारत माता लिप्त होते जा रही है, तो एक वो है भारत माता का हम लोग मैसेज दिए हैं। और हम लोगों के भगवा ध्वज रहेगी, सारे वॉलंटियर अपने ड्रेस में रहेंगे। भगवा क्रांति का टी-शर्ट ड्रेस होगा, भगवा क्रांति का सब सारे वॉलंटियर को साफा मिलेगा, सब सारे साफा में होंगे, सारा भगवा ध्वज होगा। और साथ में हम लोग एम्बुलेंस का भी व्यवस्था रखे हुए हैं और पूरा कार्यक्रम को निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा का भी व्यवस्था हम लोग किए हैं।
15 घोड़ा का भी व्यवस्था है। मतलब सारी साज सज्जा व्यवस्था के साथ इस बार हम लोग बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें आप सभी भागलपुर के सभी वासियों से अनुरोध है कृपया कि इस शोभा यात्रा में जरूर आएँ और भव्य और दिव्य बनाएं। रूट क्या है सर? रूट हम लोग का है घंटाघर से निकल के टीटीसी घंटाघर से निकल के खलीफाबाग चौक से हम लोग आ जाएंगे वैरायटी चौक से हम लोग बाटा गली होते हुए हम लोग पहुँचेंगे स्टेशन चौक से उल्टा पुल से हम लोग आ जाएंगे प्राचीन हनुमान मंदिर पटल बाबू रोड, वहाँ से वैष्णो दरबार से हम लोग त्रिमूर्ति चौक और भीकनपुर 1 नंबर गुमटी पे शोभा यात्रा का समापन है। फिर मूर्ति को उठा करके हम लोग को स्थापित कर देना है बूढ़ानाथ मंदिर में, जो कि विसर्जन होना है 11 तारीख दिन सोमवार मूर्ति का विसर्जन वहीं पे होना है, सब हमारे भगवा क्रांति सदस्य के द्वारा।